शनि त्रयोदशी के दिन की गई एक छोटी सी भूल भी वर्षों की मेहनत का फल रोक सकती है। आज जिन 7 गलतियों की बात होगी, उनमें से आखिरी गलती सबसे अधिक लोग अनजाने में करते हैं, इसीलिए अंत तक अवश्य सुनिए। शनि का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मन में भय आ जाता है। कोई कहता है कि शनि केवल दंड देते हैं, कोई कहता है कि शनि के दिन कुछ भी नया नहीं करना चाहिए, लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। शनि देव अन्याय नहीं करते, पक्षपात नहीं करते और बिना कारण किसी को कष्ट भी नहीं देते। वे केवल कर्मों का फल देते हैं। जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है, वैसी ही फसल उगती है, उसी प्रकार जीवन में जैसे कर्म किए जाते हैं, वैसा ही परिणाम मिलता है। शनि त्रयोदशी का दिन आत्मचिंतन, संयम, सेवा और ईमानदारी का दिन माना गया है। इस दिन कुछ लोग केवल पूजा पाठ पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपने व्यवहार को नहीं बदलते। यही सबसे बड़ी भूल है। भगवान केवल दीपक, तेल और फूल नहीं देखते, वे मन की सच्चाई और कर्मों की पवित्रता भी देखते हैं। कई लोग इस दिन सुबह उठते ही सोचते हैं कि केवल एक पूजा कर लेने से सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन यदि उसी दिन किसी का अपमान कर दिया, किसी गरीब को ठुकरा दिया, किसी के साथ छल कर लिया या क्रोध में किसी का दिल दुखा दिया, तो पूजा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। शास्त्र बार बार बताते हैं कि पूजा तभी फल देती है जब उसके साथ आचरण भी पवित्र हो। पहली गलती यही है कि लोग शनि त्रयोदशी को केवल डर का दिन मान लेते हैं। डर कभी भी भक्ति का आधार नहीं बन सकता। जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं टिकता, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ सच्ची भक्ति भी नहीं। इसलिए इस दिन भगवान से डरने की नहीं, अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। कल्पना कीजिए 2 व्यक्तियों की। पहला व्यक्ति पूरे विधि विधान से पूजा करता है, लेकिन बाहर निकलते ही दूसरों को धोखा देता है। दूसरा व्यक्ति साधारण पूजा करता है, परंतु किसी भूखे को भोजन कराता है, माता पिता का सम्मान करता है और किसी का अधिकार नहीं छीनता। सोचिए, शनिदेव की दृष्टि में कौन अधिक प्रिय होगा? उत्तर स्पष्ट है, जिसका जीवन धर्ममय है। दूसरी बड़ी गलती है अहंकार। कई बार व्यक्ति थोड़ा धन, थोड़ा पद या थोड़ी सफलता मिलते ही स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है। लेकिन शनि का संदेश है कि समय किसी का स्थायी नहीं होता। आज जो ऊंचाई पर है, यदि विनम्रता छोड़ दे तो कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से अपने भीतर झांकिए और पूछिए, क्या मैं किसी का अपमान तो नहीं कर रहा? क्या मेरे शब्द किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहे? कहा जाता है कि कठोर वाणी तलवार से भी गहरा घाव देती है। यदि इस दिन किसी से कटु भाषा में बात हो जाए तो उसी दिन क्षमा मांग लेने में ही बुद्धिमानी है। क्षमा मांगने वाला छोटा नहीं होता, बल्कि उसका हृदय बड़ा होता है। तीसरी गलती है आलस्य। बहुत लोग सोचते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन शनि कर्म के देवता हैं। वे परिश्रम का सम्मान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति मेहनत छोड़कर केवल उपायों पर निर्भर हो जाए, तो वह स्वयं अपने जीवन का मार्ग कठिन बना लेता है। दीपक जलाइए, पूजा कीजिए, दान कीजिए, लेकिन साथ ही अपने कर्तव्यों को भी पूरी ईमानदारी से निभाइए। मान लीजिए किसी किसान ने पूरे विश्वास से पूजा की, लेकिन खेत में बीज ही नहीं बोया। क्या केवल पूजा से फसल उग जाएगी? नहीं। उसी प्रकार जीवन में भी कर्म और भक्ति दोनों का साथ होना आवश्यक है। चौथी गलती है माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का अनादर। जिन घरों में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहां सकारात्मक वातावरण बना रहता है। यदि किसी कारण से मतभेद हो जाएं, तब भी अपमानजनक शब्दों से बचना चाहिए। आशीर्वाद वह शक्ति है जिसे कोई धन नहीं खरीद सकता। इसी प्रकार किसी जरूरतमंद को तिरस्कार की दृष्टि से देखना भी उचित नहीं। यदि सहायता करने की क्षमता है तो अवश्य कीजिए। यदि क्षमता नहीं है तो कम से कम मीठे शब्द बोलिए। कई बार एक मधुर वचन भी किसी के जीवन में आशा जगा देता है। याद रखिए, शनि न्याय के देवता हैं। वे केवल यह नहीं देखते कि आपने कितना धन कमाया, बल्कि यह भी देखते हैं कि वह धन कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया और उससे कितनों का भला हुआ। यदि कमाई ईमानदारी से हुई है
और उसमें से थोड़ा हिस्सा सेवा में लगाया जाता है तो वह धन भी पवित्र माना जाता है। कई लोग सोचते हैं कि छोटी छोटी गलतियों का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जीवन की बड़ी समस्याएं अक्सर छोटी उपेक्षाओं से ही जन्म लेती हैं। जैसे एक छोटी दरार धीरे धीरे पूरी दीवार को कमजोर कर देती है, वैसे ही छोटे छोटे गलत कर्म धीरे धीरे भाग्य पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए शनि त्रयोदशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारने का अवसर है। इस दिन अपने मन से ईर्ष्या, क्रोध, छल और अहंकार को थोड़ा भी कम कर पाए तो यही सबसे बड़ा उपाय है। पूजा के साथ व्यवहार भी बदल जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं। आगे हम उन गलतियों की चर्चा करेंगे जिन्हें अधिकांश लोग शुभ समझकर करते हैं, जबकि वे अनजाने में अपने ही जीवन की प्रगति में बाधा बन जाती हैं। 5वीं, 6ठी और 7वीं गलती विशेष रूप से ऐसी हैं जिन्हें जानने के बाद आप भविष्य में दोबारा कभी नहीं दोहराना चाहेंगे। यही कारण है कि अंत तक बने रहना अत्यंत आवश्यक है।